तो फर्स्ट डे मैं रिस्पॉन हुआ था एक रेन फॉरेस्ट जंगल में, और ये बहुत ही अच्छा जंगल है। और रिस्पॉन होने के थोड़ी देर बाद ही मेरी फ़ाइट हो जाती है इस ज़ॉम्बी से। वैसे फ़ाइट वैसे मैं इसे फ़ाइट नहीं बोलूँगा, इसको पिटाई बोलूँगा। मेरी बेसिकली इससे पिटाई हो गई थी और ये सारे मेरे पीछे ही पड़ गए थे, तो मुझे यहाँ से ना दम दबा के भागना पड़ा। मैंने सोचा एक दिन ज़रूर आऊँगा इनसे बदला लेने के लिए, तो यहाँ से भागने में ही भलाई थी। मैं दूसरी तरफ पहुँचा था कि मुझे बहुत सारे वाटरमेलन मिले, और वाटरमेलन एक अच्छा सोर्स है खाने के लिए इस वीरान जंगल में। तो मैंने सबसे पहले इन सारे वाटरमेलन को कलेक्ट करना शुरू किया। अब जल्दी जल्दी मैंने ना वाटरमेलन खाया और फिर उसके बाद पेट तोड़ने लग गया, क्योंकि हमें बोट भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास कुछ भी अभी टूल्स नहीं है। तो धीरे धीरे मैं लकड़ी तोड़ने लग गया। लकड़ी तोड़ने के बाद सबसे पहले मैंने क्राफ्टिंग टेबल बनाया, और उसके बाद अपने लिए कुछ टूल्स बनाए, क्योंकि जंगल में सर्वाइव करने के लिए हमें टूल्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अपने लिए टूल्स बनाने के बाद मैंने और भी अपने लिए लकड़ियाँ तोड़ी, क्योंकि हमें इस सफ़र में सबसे ज़्यादा लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है। लकड़ियाँ तोड़ने के बाद मैंने अपने लिए कुछ बैम्बूस तोड़े, क्योंकि ये फ्यूचर में जाके बहुत ही काम आने वाले हैं। इनसे हम बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। तो मैंने अच्छे खासे बैम्बूस माइन कर लिए अपने लिए, मतलब तोड़ लिए। तो बैम्बू तोड़ते तोड़ते मुझे इन बैम्बू का मालिक मिल गया, मतलब मिस्टर पांडा मिल गए। और मिस्टर पांडा के जो आसपास ना बहुत सारे वाटरमेलन थे, तो मैंने मिस्टर पांडा के वाटरमेलन में ले लिए। अब हमारे पास बहुत सी चीज़ें थी, तो अब टाइम था हमें एक विलेज ढूंढने का। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए एक बोट बनाई, जिसके बाद हम जाने वाले हैं एक लॉन्ग ड्राइव पे। कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे कुछ शुगर केन दिखे, तो मैंने इन्हें भी तोड़ लिया, क्योंकि आगे जाके हमें शुगर केन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। शुगर केन तोड़ने के बाद मैं निकल गया इस वीरान से जंगल में एक वीरान सी विलेज को ढूंढने के लिए। तो मैंने देखा कि शाम होने वाली है और हमारे पास कोई भी रहने के लिए कुछ नहीं है, तो आज रात अंडरग्राउंड ही होना पड़ेगा, जिसके साथ साथ मैं अपने लिए कुछ स्टोन के टूल्स भी बना लूँगा। थोड़े दूर आगे जाने के बाद मुझे मिस्टर पांडा मिले, और वाटरमेलन खाने के साथ शाम का नज़ारा तो देखने लायक था। और अब टाइम था अंडरग्राउंड होने का, तो मैंने सोचा क्यों ना अंडरग्राउंड हो जाते हैं। तो थोड़े दूर आगे जाके मुझे एक न्यू एनिमल मिला। बेसिकली ये मिस्टर काऊ है, बट मैंने इनको आज से पहले इस रूप में कभी नहीं देखा। शायद ये इसी वाले अपडेट में आई हैं। फिर मैंने ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए अंदर माइनिंग करना शुरू कर दिया। मैंने कुछ कोबल स्टोन तोड़े, फिर उनके कुछ टूल्स बनाए। तो मैंने अपने लिए टूल्स बनाने के बाद और भी बहुत सारे कोबल स्टोन तोड़े, क्योंकि आगे जाके हमें इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत आने वाली है, और अभी मैं फ्री बैठा हूँ तो तोड़ने में क्या ही जाता है। तो माइनिंग करने के बाद मैं बाहर निकला, तो मैंने देखा बाहर बारिश हो रही थी, और तभी मेरे पे तीरों की बारिश हो गई, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मॉब थे और बड़ी मुश्किल से यहाँ से भागना पड़ा मेरे को। जिसके बाद मैंने बहुत ही ज़्यादा एक लंबा सफ़र तय किया, और उसके बाद भी मुझे कोई भी विलेज का नामो निशान नहीं दिख रहा था। तो वो मैं परेशान हो गया था, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, और मैं जाता रहा, बस जाता ही रहा। आखिरकार मुझे एक बहुत लंबे सफ़र के बाद इस घनी बारिश में कुछ दिखा। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो एक विलेज थी, और विलेज जाने के बाद मैंने वो काम किया जो कि एक हर विलेजर करता है, हर एक प्लेयर करता है, विलेज लूटने का। पहले मैं एक पहले घर में गया, क्योंकि मुझे चेक करना था विलेज है कौन सी, और मैंने जाके देखा कि यहाँ पर एक फार्मर था। मुझे इस फार्मर को देखने के बाद थोड़ा अच्छा सा फीलिंग नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कोई ना, दूसरा घर देखते हैं। तो दूसरे घर में भी एक फार्मर ही था। इसके बाद मुझे लगा यार कहीं ये फार्मर का विलेज ना निकले, क्योंकि फार्मर का जो विलेज होता है ना, वो बहुत ही अलग होता है। अभी आप खुद देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अब देखो मैं तीसरे घर में गया तो यहाँ पर भी फार्मर था, मतलब मेरा शक 100% सही था। ये एक फार्मर की विलेज है, क्योंकि फार्मर की विलेज में ना जितने भी घर लूट लो, वहाँ से तुम्हें खाना और पेड़ के सिवा कुछ नहीं मिल सकता। इसके बाद मैंने इस विलेज की सारी सब्जियां लूटना शुरू कर दिया, मतलब यहाँ जो भी मिल रहा था मैं उसको लूट ही जा रहा था। ना सिर्फ हेवल, यहाँ तक कि
सब्जियां बहुत सारी। धीरे धीरे मैंने एक खेत लूटा, दूसरा खेत लूटा, तीसरा खेत लूटा, चौथा, यहाँ तक कि ये खेत ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। मैं देख के हैरान था कि यहाँ पर एक दो खेत नहीं थे, बल्कि यहाँ खेत तो इतने सारे थे कि मैं खुद ही हैरान था, क्योंकि मैंने आज तक ऐसी विलेज देखी नहीं थी जहाँ पर इतने सारे खेत हों। खेत लूटने के बाद मैं गया कुछ घर लूटने के लिए। अब ये घर किसका था वो मैं जानता नहीं, बट यहाँ पर थोड़े बहुत बुक सेल्स थे, तो फिर मैंने इन बुक सेल्स को ही कलेक्ट करना शुरू कर दिया। और मैंने देखा शाम भी हो रही थी, तो मुझे किसी न किसी विलेज में जल्दी से सोना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी फिर से पिटाई हो जाए। तो एक और नया सुहाना दिन, और सुबह उठते से मैंने अपना काम शुरू कर दिया, मतलब इनकी विलेज को फिर से लूटने का काम शुरू कर दिया। जिसके बाद मैंने एक विलेजर से थोड़े बहुत एंगल की ट्रेड की, और उसके बाद मैं चला गया अपना एक घर बनाने के लिए। बेसिकली अब मैं इनके घर में तो रहूँगा नहीं, तो मैंने अपने लिए एक घर बनाना शुरू किया। बेसिकली मुझे घर बनाना नहीं आता है, पर कोई ना, हम बना लेंगे कैसे ना कैसा करके। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मुझे घर बनाना नहीं आता है, तो मैंने अपने लिए कैसा भी घर बना लिया और फिर मैं सो गया, क्योंकि रात हो गई थी। और इसी के साथ ये वाला वीडियो मैं ख़त्म करना चाहूँगा। मैं जानता हूँ कि मैंने जो वीडियो बनाया इसमें ना मेरा गेम प्ले इतना अच्छा दिख रहा है, ना ही बहुत सारी इसमें बग्स हैं, मतलब जो गेम प्ले है वो थोड़ा लैगी दिख रहा है, और मेरी वॉइस भी उतनी अच्छी नहीं आ रही है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरा नेक्स्ट टाइम वीडियो देखें, और मैं नेक्स्ट टाइम जो वीडियो डालूँगा वो आप बहुत ही मस्त डालूँगा, मतलब आप देख के बोलोगे कि यार ये पहला वीडियो और ये सेकंड वीडियो, मतलब इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाऊँगा बहुत ही अच्छा लेके आऊँगा, उसमें मैं माइक से बोलूँगा और बहुत सी चीज़ें हैं।